हम कलकत्ता से आए हैं प्रयागराज महाकुंभ सम्मेलन 144 साल बाद में जो हुआ है, और इसी में हम लोग माँ गंगा में हम लोग नहाए हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सनातन हिंदू धर्म का जो हम लोग उत्सव महासमारोह जो चल रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे के सारे धर्मीय संस्था प्रतिष्ठान जो भी बोलिए वो भी यहाँ वर्तमान है। और यहाँ पे मिला है हमको आर्य समाज का यहाँ पे कोई गुणीमान व्यक्तित्व के लिए। आप कुछ बताइए आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज का 200 वर्ष महर्षि दयानंद के जन्म का चल रहा है और आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष पूरे होने का ये वर्ष हम लोग मना रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी 200 वर्ष के मनाने के लिए 2 साल का पूरा देश के लिए विश्व के लिए संदेश दिया गया है। यहाँ पर हम लोग बिंदकी आर्य समाज से वेद प्रकाश गुप्ता और दयाल इंटर कॉलेज बिंदकी का प्रबंधक वेद प्रकाश गुप्ता मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक आह्वान एक अपने को तथाकथित कहने वाले शंकराचार्य ने कहा कि आर्य समाजियों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्य समाजी ये कहते हैं कि गंगा में नहाने से ये केवल पाप नहीं कट जाते। सत्यता यही है कि तन की शुद्धता तो गंगा में नहाने से लाई जा सकती है, लेकिन अगर मन को जिस शुद्धता जो है वो विचारधारा की शुद्धता जो आपको लानी पड़ेगी, वो विचारों के अंदर जब आप जो विद्वान लोग आपको जितना ज्ञान और जो कुछ बातें आपको समझा रहे हैं उनको जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी आपके अंदर मन की शुद्धता आएगी। और वही महाकुंभ जो ये लगता है वो इसीलिए लगता है केवल कि यहाँ पर आकर के आप ज्ञान की बातें सुने, अपना तन तो शुद्ध कर लें गंगा से, लेकिन मन शुद्ध करने के लिए आपको ज्ञान की बातें सुन करके और उनको अपने आचरण में लाना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष संभव है। ठीक है गुरु जी, महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। और लास्ट में अंतिम में एक प्रश्न हमको करते आपको हम पूछना चाहते हैं कि आर्य समाज हिंदू धर्म के लिए क्या कर रहे हैं और हिंदू सनातन धर्म जो है उसको संसार उद्देश्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, ये बताइए। भारत के अंदर जो कुरीतियाँ आई हुई थी, हम लोग जो है वो सनातन पूरे उसको मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि आर्यों का जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसमें महर्षि दयानंद ने जो लिखा है कि आर्य की सभ्यता यहीं पर पैदा हुई और यहीं से सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। आपने जब यहाँ पर सब देखा, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि स्वाधीनता स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा आवश्यक है, चाहे राजा हमारा देशी थोड़ा सा अगर जो है बुद्धिमान कम हो, लेकिन हमें जो है अंग्रेज़ों के और उनके राज्य से ज़्यादा बेहतर जो है हमें जीवन जो है हमारा अपना राजा दे सकता है। तो स्वाधीनता की पहली सीढ़ी जो यहाँ सोपान चालू हुआ। स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज के हमारे 80% लोगों ने अपना योगदान देके, जो उसमें से चाहे आप लाला लाजपत राय हों, ये सब आर्य समाज से प्रभावित थे। आपके साथ भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब लोग आर्य समाज से प्रभावित होकर के इन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। दूसरा, उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा की सबसे ज़्यादा महती आवश्यकता देश के अंदर है, क्योंकि देश के अंदर ये कहा जा रहा था कि स्त्रियों को वेद का मंत्र सुनना वर्जित है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष अगर शिक्षित होगा तो वो केवल एक घर को संभाल सकता है, बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर लड़कियां स्त्री शिक्षित होंगी तो वो दोनों घर के अंदर जो है शिक्षित कर देंगी और संस्कारवान बना देंगी। इसलिए दूसरा स्त्री शिक्षा के लिए कहा गया। छुआछूत के लिए जो हमारे ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिए गए हिंदू थे, उनकी शुद्धता करके और उनको फिर वापस अपने हिंदू धर्म में ला करके फिर अपने साथ जोड़ने का जो काम शुरुआत की वो महर्षि दयानंद की। शुद्धता का कोई सिद्धांत अन्य अपने सनातन धर्म के पास नहीं था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया। यज्ञ के द्वारा हम केवल ईश्वर को कुछ दे सकते हैं और उसी के माध्यम से ईश्वर कुछ हमसे प्राप्त और कर सकता है। हम वातावरण को जब शुद्ध रखेंगे तो ऑटोमेटिक ईश्वर हमारे ऊपर अपनी जो है वर्षा धन की भी करेगा और आपके स्वाभिमान और सारी चीज़ों को बचाने का काम ईश्वर अपने आप करेगा। जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में सारे धर्म की पोल खोल करके रख दी है कि मतलब जो है कितने, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, और उन्होंने इस पुस्तक में 3500 किताबों के जो सिद्धांत जो उन किताबों में धर्मों के उसमें कहा गया था उनका सम्मिश्रण करके
सारी चीज़ों की सत्यता देने की कोशिश की है। और उनके आर्य समाज के 10 नियम, अगर जब आर्य समाज की स्थापना के लिए बॉम्बे के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसमें मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के सारे लोग थे, तो उस समय सबसे ज़्यादा विरोध जो किया, तो उस समय 10 नियम बनाए गए आर्य समाज के कि इन नियमों को अगर कोई एक धर्म चलाया जाए तो उनके नियम क्या होंगे। तो आर्य समाज के 10 नियम में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सबसे ज़्यादा विरोध जो किया वो अपने सनातन धर्म को मानने का ढोंग करने वाले पाखंडी ब्राह्मणों, और उन्होंने किया क्योंकि उनको मूर्ति पूजा और ये अंधविश्वास फैला करके ही आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उनसे धन लूटा जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने आर्य समाज की स्थापना नहीं होने दी। तब वहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी ज़मीन वहाँ दिया बॉम्बे के अंदर, और वहाँ पर 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। और जो उन्होंने शिक्षा को के लिए जो कहा कि सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, तो आज पूरे विश्व के अंदर आर्य समाज संस्था के जितने शिक्षण संस्थान DAV संस्थान हैं, उतने किसी भी धर्म के मानने वाले के शिक्षण संस्थान आज की तारीख में नहीं है। अब सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मुसलमान लोग कि वो शायद इस चीज़ को क्रॉस करना चाहते हैं मदरसों के माध्यम से, लेकिन वहाँ उसमें केवल जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं। हम लोग जितने भी DAV कॉलेज हैं उनमें सब तरह की आंग्लो वैदिक और आपकी साइंस कॉमर्स, इन सारी चीज़ों की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो जो विद्यालय इतने सारे खोल करके महर्षि दयानंद ने एक देश के ऊपर और समाज के ऊपर और स्त्री शिक्षा को, जो गुरुकुल पद्धति को चलाने के लिए जो श्रद्धानंद जी जिनके द्वारा